आइए यहाँ पर हम करेंगे किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग और इस थैले के अंदर क्या है ये अभी आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देखते हेलो, गुड रहिए। इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए शाम को आज कितनी पतंगें उड़ रही हैं, ये देखिए आप लोग। और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो देखिए घर घर झंडे लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने अपने देखिए स्कूल के सामने जो रेड बिल्डिंग है ना, तो ये स्कूल की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए झंडे लगे हुए हैं यहाँ घर में, मतलब हर एक घर में तो नहीं, ज़्यादातर घरों में लगे हुए हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी तब आप लोग देखिएगा। और देखिए सभी बच्चे छत पे चढ़ के पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे बच्चे भी देखिए, एक पतंग अभी उड़ के आई थी, तो ये उड़ा रहे हैं। उड़ाना नहीं आता इनको, मुझे भी नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए सामने वाले घर में एक पतंग कट कर आई थी, तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका धागा मेरी छत पे था। और फाइनली मैंने निकाल लिया था पतंग को और उड़ाने का कोशिश कर रही थी, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था। मुझे उड़ानी नहीं आती और मैं अत्तू की हेल्प ले रही थी इसमें। और ये देखिए पतंग की वजह से दोनों लड़ रहे थे। और यहाँ पर देखिए घरों में झंडे। और आइए यहाँ पर करते हैं किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग। तो इसमें क्या है ये आप देखिए। तो इसमें है मेरा न्यू मोबाइल, और मेरा न्यू मोबाइल आया, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, तो उसे काम नहीं हो पा रहा था, वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी चार्जिंग की थी कि वो चार्ज नहीं हो रहा था। और ये देखिए इसका चार्जर है, सबसे पहले वो सॉरी चार्जर नहीं, इसका कवर है। कवर निकाल के रखते हैं। उसके बाद मोबाइल लुकिंग वाइज बहुत ही प्रिटी था। ये देखिए पीछे से जो इसका कलर है ना, वो बार बार मतलब हर कलर में चेंज होता था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत खुश हूँ मैं। मोबाइल ले आए थे ये मेरे लिए, डाटा केबल और इसका ये एडाप्टर है, और बाकी इसका बिल वगैरह है, और इसकी गाइडलाइन वगैरह जो भी होती है वो है। और ये देखिए जब मैं मॉर्निंग वॉक पे नेक्स्ट डे गई थी, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें सजी हुई थी। ये पेट्रोल पंप था और यहाँ चौराहे पर ये झंडा लगा हुआ था। और आइए किसी चीज़ की और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आपको हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन का सामान लग रहा होगा। तो हाँ, मेरे घर में किसी का बर्थडे आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था, बैलून्स वगैरह सारे कुछ। और किसका बर्थडे आने वाला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आज देखिए मैंने ये सारा कुछ 3 कलर का ही पहन रखा है। ये देखिए बैंड, और ये तिरंगा तो होता ही है 3 कलर का, और ऊपर से कैप एंड ड्रेसेस मेरी देखिए। मेरे पास वाइट कलर का नहीं था कुर्ता डालने के लिए, तो मैंने ये इसको मैचिंग कर लिया। तो आज है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। तो भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और यहाँ पर देखिए 15 अगस्त को दिल्ली में बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो आज देखिए सुबह सुबह से ही सभी छतों पर देखिए आप लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सभी पतंग उड़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि लड़कियाँ भी पतंग उड़ा रही हैं। अभी देखिए थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि ज़मीन गीली हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और जगह जगह छतों पर मतलब सब लोग म्यूज़िक लगा के सारे देशभक्ति सॉन्ग चल रहे हैं, और बहुत काफ़ी मस्ती कर रहे हैं लोग। और आज मार्केट पूरा बंद है, क्योंकि अभी मैं दही वगैरह लेने गई थी थोड़ा सा। मैंने मट्ठे के आलू बनाए, भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब सारी दुकानें बंद थी, 2-4 खुली हुई थी, बाकी सारी दुकानें बंद थी। तो बहुत अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग भी करिएगा सेलिब्रेट। सारी रील्स बनाई हैं इस झंडे के और बैंड के और कैप के साथ। तो अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी आईडी फॉलो करें सिद्धिया भदौरिया करके, और इंस्टा पे मेरी आईडी रील्स देखिएगा और आनंद लीजिएगा। देखिए हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग नहीं, एक्चुअल 75 ईयर्स हो चुके हैं, बताइए। तो अच्छे से हमारे मतलब कितने अच्छे से ये साल गुजर गए हैं। अब 75 साल की तो मैं हूँ नहीं मतलब जितनी भी हूँ, मैं तो आज़ादी में ही पैदा हुई थी। और कितना बुरा लगता होगा जब हम लोग किसी के बस में होते हैं, मतलब कहते हैं ना, किसी का शिकंजा अगर हम पर हो, किसी की बंदिशें हो, तो कितना बुरा लगता है। और हमारे देशवासी सभी पहले 75 साल पहले सभी अंग्रेज़ों के देश उसमें बस में थे, मतलब उनके गुलाम थे। और 75 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो काफ़ी शहीदों ने जान दी, काफ़ी मतलब आपने सारी वो पढ़ी होगी, तो उसमें देखा कितने लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। तो हम लोग अभी बलिदान की तो नौबत नहीं है, तो सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने भी छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया। ये बच्चों के लिए लाई थी मैं ये सारी चीज़ें, बट बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, क्योंकि मैंने 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया था, और 12 अगस्त को इनके स्कूल में सेलिब्रेशन था। तो इस वजह से मैंने बच्चों को नहीं भेजा था, क्योंकि साल भर का त्यौहार था, खुशी वगैरह आई हुई थी, तो फिर मैंने स्कूल बच्चे चले जाते तो फिर कैसे काम चलता है, इसलिए मैंने मजबूरी में नहीं भेजा था बच्चों को। हालांकि मेरा भेजने का मन था, क्योंकि ये नई नई चीज़ें देखेंगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा क्या 15 अगस्त होता है, क्या इंडिपेंडेंस होता है, क्या रिपब्लिक डे होता है। ये सब स्कूल जाकर ही पता चलता है, क्योंकि सब लोग टीचर्स वगैरह बताते हैं हर चीज़ को।
तो मैंने नहीं भेज पाया, तो सारा कुछ मैंने ही बच्चों को जहाँ तक था थोड़ा बहुत समझा दिया था। कोई नहीं, आगे होगा तब बच्चे अटेंड करेंगे, अब ऐसा मौका पड़ गया तो तभी मैं ये आइटम लाई थी सारे, क्योंकि इनके स्कूल से मैसेज आया था कि एक फ्लैग चाहिए, एक काइट चाहिए, ये बैंड चाहिए, ये कैप चाहिए, तो मैंने एडवांस में ला के रख लिया था। फिर ये लोग गए नहीं, तो ये आज सेलिब्रेट हो रहे हैं, इनका यूज़ आज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ म्यूज़िक आपको सुनाई भी दे रहा होगा। देखिए सुनिए, मैं शांत होती हूँ तब सुनिए। आपको बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाती हूँ और सुनाती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। देखा आपने कितने और कितने आज झंडे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मोदी जी ने हर घर झंडा लगाने की मुहिम चलाई है। तो उसमें देखिए हमारे देशवासी लोग मोदी जी की ज़रूर बातें मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले घर घर दिए जलवाए थे, तो सभी थालियां बजवाई थी, तो भी सभी ने उनका साथ दिया था। और अभी देखिए झंडे सारे घर में लगे हुए हैं, सभी के यहाँ, ऑलमोस्ट सभी के यहाँ झंडे लगे हुए हैं। और अच्छी बात है, मतलब झंडे लगाना, जब हमारे वीरों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, तो कम से कम हम झंडे तो लगा ही सकते हैं, कुछ ना कर सके देश के लिए। और वैसे हम सभी को ही देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं ये नीचे जा रही थी, तो ये नीचे ज़मीन काफ़ी भीगी हुई है, तो गेट लगा देती हूँ। गेट लगा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से बिल्ली वगैरह आ जाती है, तो अपनी सेफ्टी के लिए सही रहता है। और अब मैं जाती हूँ नीचे, और खाना पीना भी बनाना है। अभी नाश्ता आज सुबह मैंने चने फ्राई किए थे। अभी मैं आज सार्थक और अथर्व ने भी मतलब वो दिया है परफॉर्मेंस। और मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, मैंने मतलब वो शूट किए थे, बट वो पता नहीं कैसे मिस हो गए। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी क्लिप स्टैंड कैमरे से जो मैंने रील्स शेयर किए ना, तो मैं उसकी आपको शेयर करूँगी। और इन्होंने भी गाना गाया था, और अथर्व ने भी गाया था। तो ये भी सो गए हैं यहाँ पर थक हार कर, पतंग वगैरह उड़ा के। और इनका येलो कलर का ड्रेसअप था, कुर्ता पजामा, सॉरी कुर्ता और पैंट, बट ये सो गए। बहुत सारी, अगर आप लोग अथर्व और सार्थक के मतलब रियल वॉइस में सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो अब मैं दोबारा शूट तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सो गया है। और अगर आप रियल वॉइस में सुनना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप मेरी रील्स, मतलब मैंने मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करें, उस पर मैंने इन दोनों की रील्स डाली है रियल वॉइस में। काफ़ी अच्छा इसने गाया, और सबसे अच्छा तो गाया अब तूने। सार्थक ने भी अच्छा गाया, बट अब तूने उससे मतलब अच्छा, गाना भी अच्छा था उसका। तो आप लोग अगर सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ सुन लीजिए। और ये इसके वीडियो कैसे डिलीट हो गया आई डोंट नो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब वो सो गया, अब तो दोबारा तो वो गाएगा भी नहीं, वो भी गुस्सा करेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, बन के मैं फिर सब, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। जय हिंद। और देखिए आज मैंने बनाए थे मट्ठे के आलू बन चुके हैं। और यहाँ पे ये चावल, ये देखिए अभी रखे हुए हैं, और दूध गर्म करके रखा हुआ है। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, जो कि अभी साफ़ करूँगी। और यही सब बनाया था, रोटियां नहीं बनाई थी, अभी शाम को रोटियां बनाऊंगी जब ये आएंगे। सुबह ये लंच नहीं, ब्रेकफास्ट करके गए थे, चने फ्राई कर दिए थे मैंने, और इनके लंच बॉक्स में ही चने रख दिए थे, तो वही खा के चले गए थे। वही थोड़े से मैंने खा लिए थे, और अब खाऊंगी खाना। और यहाँ पर देखिए खुशी और रीसू आ चुके थे, तो रीसू पतंग उड़ाने की वजह से मैंने बच्चों को बुलाया था कि ये अथर्व सार्थक नहीं उड़ा पाते हैं, तो ये लोग उड़ा लेंगे। और ये देखिए खुशी कुछ कर रही है। और यहाँ पर ये पतंग के वो कन्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बांध रहा था, ये अभी लेके आया। देखिए हम लोग आ चुके हैं छत पर, और रीसू महाराज पतंग उड़ा रहे हैं। बेचारे, इनके नाम के आगे सब महाराज पता नहीं क्यों लगा देते हैं, हाथ कट जाएगा, रहने दो, छुओ नहीं। और ये देखिए खुशी, ये भी देखिए। अब हम लोग देशभक्ति के थोड़े रील्स बनाएंगे। अगर आप लोग मेरा रील्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो करें, सिद्धिया भदौरिया करके। और खुशी की आईडी खुशी खुद बताएंगी, सिद्धिका व्लॉग्स ऑफिशियल, ये इनकी आईडी है इंस्टा। तो आप लोग अगर हमारी रील्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमको दोनों को फॉलो करें, मामी भांजी को। तो अभी देखिए आप लोग छत पे देखिए, सभी की छत पे बहुत सारी पतंगें उड़ रही है, देखिए हर छत पे। और अभी धूप भी हो जाती है, लेकिन सभी, और यहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा है, तो आपको शायद मेरी आवाज़ स्पष्ट ना जा रही हो। तो फिलहाल हम लोग म्यूज़िक पे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये रीसू पतंग उड़ा रहा था, और अथर्व थे इसके साथ, सार्थक नहीं था, थोड़ा गिर गया था तो उसको चोट लगी, तो वो नीचे बैठा था। और यहाँ पर इसने मतलब बहुत दिक्कत दे रही थी पतंग, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और छत भी छोटी थी। तो देखिए फाइनली छत पे चढ़ गया, क्योंकि नीचे से काम नहीं बन पा रहा था, और इसने बहुत ऊँची पतंग उड़ा ली थी। ये देखिए
ये इसकी रेड वाली इसकी पतंग है और ये बादल देखो कैसे हो रहे हैं, दही सा जम रहा है इनमें। तो क्योंकि मौसम अच्छा था, बार बार हवा चल रही थी और यहाँ पर खुशी और ईशू जाने लगे थे फाइनली। तो मैं पूछ रही थी कब आओगे खुशी, और ये देखिए जा रहे हैं और अथर्व ने इनको बाय बोल दिया है। अच्छा लगा था बच्चे आए थे तो। और हेलो, वेलकम बैक। तो यहाँ देखिए शाम हो और जो चुकी है लाइटिंग और वाली जो अजीब सी कंडी मौसम होती है ना, वो बहुत सारी उड़ रही थी, तो वही मैं देखने आई थी और पटाखे भी चल रहे थे। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।